हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मोहित सर्स लेक्चर। बच्चों, आज हम क्लास 10th से आपका जो चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, उसकी एक्सरसाइज 9.1 एनसीईआरटी से क्वेश्चन नंबर 13th और 14th देखेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चंस मैंने पहले ही अपलोड कर दिए, आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक 75 मीटर हाई लाइट हाउस है जहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब है ऊपर से देखा जा रहा है नीचे की तरफ, तो दो शिप्स का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 और 45। इफ वन शिप is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, लाइट हाउस के सेम साइड में है दोनों शिप, या तो लेफ्ट या राइट दोनों, तो वहां से कह रहा है कि एक शिप दूसरे के पीछे है, वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। बताइए दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस क्या है। तो पूरा क्वेश्चन पढ़ने से पहले हमने फिगर को एक माइंड मेकअप कर लिया कि हाँ भाई फिगर ऐसा बनेगा। कैसे? जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे ये तो है लाइट हाउस जिसकी हाइट दे रखी है 75 मीटर, और आपसे कह रहा है कि दो शिप को देखा जा रहा है। मैं मान लेता हूं लेफ्ट की साइड है, दो शिप्स का एंगल जो बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, मान लेते हैं एक शिप ये रहा और दूसरा शिप मान लेते हैं ये रहा। ठीक है बच्चों, यहां से ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। एक एंगल 45 है, एक एंगल 30 है। अब आप सोच भी सकते हैं कभी कभी कि आपको कैसे पता कि 45 आ गए, यहाँ भी तो बन सकता है। मैंने क्या अभी थोड़ी जब मैंने वीडियो बनाई थी आपके लिए उसमें क्वेश्चन नंबर 11th और 12th में, तब भी मैंने आपको समझाया था कि जितना आप क्लोज जाएंगे पोल की या लाइट हाउस के, उतना एंगल बड़ा हो जाएगा। तो आप जितना दूर रहेंगे एंगल छोटा रहेगा, यानी कि पीछे वाला एंगल हमेशा छोटा और आगे वाला बड़ा, क्लोजर वाला बड़ा। ठीक है, अच्छा आपसे क्या बोला जा रहा है? और कुछ आपको दिया है? कुछ नहीं दिया, बस 75 मीटर हाइट दिया, ये दोनों एंगल्स दिए और कुछ भी नहीं दिया। आपसे बोल रहा है कि दो जो शिप्स है ना, ये दोनों शिप हैं, इनके बीच की आप डिस्टेंस बताइए। तो मैं एक काम करता हूं, इस डिस्टेंस को x मान लेता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस डिस्टेंस को x मान लेता हूं और इसे मैं y मान लेता हूं। लेट इट बी y, इसे मैं y मान लेता हूं। लेकिन मुझे निकालनी सिर्फ x है, क्योंकि दो शिप ही हैं और दो शिप के बीच की डिस्टेंस पूछी है, तो x पूछा है इसका मतलब। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC अगर ट्राइंगल में देखते हैं तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही तो रहेगा बच्चों, परपेंडिकुलर बेस। tan 45 की वैल्यू 1, तो यहां से हमें y मिल जाएगा सीधा 75 मीटर। अब हम लगाएंगे नाउ इन ट्राइंगल ABD ट्राइंगल में अगर देखें तो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर तो 75 है, लेकिन बेस में इस बार x प्लस वाई दोनों आ जाएंगे, x y। ठीक है, तो tan 30 की वैल्यू वी नो 1/√3 होती है, x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो यहां से x प्लस वाई आ जाएगा 75√3। यहां से मेरे पास y की वैल्यू पहले आई थी 75, मैं इसमें पुट कर देता हूं। 75 जब ट्रांसपोज होगा तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 75 कॉमन लेंगे, √3 - 1। ठीक है, हो सकता है कि एनसीईआरटी में यहां भी आंसर छोड़ दिया हो, लेकिन अगर आप सॉल्व करना चाहें तो 1.732 होता है √3 की वैल्यू। 1.732 में से अगर 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 0.732। आपको जस्ट मल्टीप्लाई करना है। चलिए मैं करके दे देता हूं मल्टीप्लाई भी। 0.732 का 75 में करना है ना। 5 2s are 10, 16, 5 7s are 35, 36, 3, 7 2s are 14, 7 3 are 21, 22, 7 7s are 49, 51, 5 और ये 0, ये आपका 9 और ये 4 और 5, 54.9। बच्चों ये आ रहा है 54.9 मीटर, यानी कि दो शिप्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो 54.9 मीटर दी हुई है। तो आपको आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कैसे फिगर बनाना है, कैसे सॉल्व करना है।
देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 14 लिख दिया है। यहाँ पे दिया हुआ है अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल, एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, लंबी लड़की, स्पॉट्स अ बैलून, उसने एक बैलून को स्पॉट किया, देखा, मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। क्या हुआ कि यहाँ पे कोई भी सपोज ये 1.2 मीटर जो है टॉल गर्ल थी, ठीक है, थोड़ा नीचे बना लेते हैं ऐसे करके। तो ये 1.2 मीटर टॉल गर्ल थी, इसने क्या किया, एक बैलून को स्पॉट किया, ठीक, जो कि विंड के साथ में मूव कर रहा था, और बोला हुआ है ग्राउंड से उसकी हाइट 88.2 मीटर थी। द एंगल ऑफ एलिवेशन, क्वेश्चन में लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60। जब उसने उस बैलून को स्पॉट किया तो वो बैलून की जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था वो 60 डिग्री बन रहा था, ठीक है। उसने अपनी आंखों से देखा तो वो लड़की को जो बैलून दिखा वो 60 डिग्री के एंगल ऑफ एलिवेशन पे दिखा। ये मान लीजिए जब उसने स्पॉट किया, बैलून को देखा, तब की लोकेशन है, लेकिन बैलून तो हवा के साथ में सीधे 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 जा रहा था। वहां बोला हुआ है आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30। जब वो बैलून आगे ऐसे सीधा 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 गया तो अब जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था वो 60, मतलब उस लड़की ने फिर से उस बैलून को जब देखा कुछ समय के बाद तो उसका एंगल हो गया ये 30 डिग्री। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। बताइए उस दौरान, उस समय में बैलून ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। तो देखिए ये बैलून पहले यहाँ था, अब यहाँ पहुंच गया, यानी कि डिस्टेंस जो बैलून ने कवर की है वो है ए बी डिस्टेंस, जो आपको निकालनी है। मैं पहले सब जगह यहाँ पे नेमिंग कर देता हूं ताकि दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये 1.2 है तो ये भी 1.2 होगा, ये भी 1.2 होगा, लेकिन उसने दे रखा है कि 88.2। ये जो बैलून था स्टार्टिंग में उसकी ग्राउंड से हाइट थी 88.2। तो बच्चों अगर 88.2 में से ये 1.2 चला गया तो ऊपर ये कितनी हाइट रह गई 87, तो ये भी बचेगी 87 मीटर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी कि 87 क्यों बचेगी, नीचे 1.2 निकाल दिए। फिगर क्लियर हो गया। तो चलिए अब देखिए, आपको ये ए बी डिस्टेंस निकालना है। बैलून ने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, लेकिन ए बी क्योंकि एच सी के इक्वल होगा ये, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसे x मान लेते हैं, हमें पता तो है नहीं, यही तो निकालनी है। और जी एच को हम एक काम कर लेते हैं y मान लेते हैं, इसको हम y मान लेते हैं। हमें ये x क्यों निकालनी है, क्योंकि ये डिस्टेंस ए बी इसके इक्वल होगी और बैलून इतना ही डिस्टेंस चला है, पहले यहाँ था फिर यहाँ तक आ गया, तो सारा कुछ सेट हो गया, फिगर बन गया। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिस ट्राइंगल में लगाते हैं उसको मेंशन करते हैं। मान लीजिए मैं लगा लेता हूं पहले इन ट्राइंगल ए एच जी, इस वाले में लगा लेता हूं इन ट्राइंगल ए एच जी। यहाँ पे एंगल कितना था 60, ठीक है। तो ये 1060, परपेंडिकुलर कितनी है पूरी 87। देखिए यहां से यहां तक डिस्टेंस ली जाएगी जो 87 है, और बेस कितना है स्टूडेंट्स y। समझ में आया नहीं आया भाई, इस वाले ट्राइंगल में लगाया तो 1060 परपेंडिकुलर, बेस की जगह पूरा y आ जाएगा। 1060 की वैल्यू सब जानते हैं √3, तो बच्चों y की वैल्यू आ जाएगी 87/√3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, चाहे y की वैल्यू नहीं मानेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। चलिए हटा देता हूं। देखिए अब इस वाले ट्राइंगल में लगाएंगे GBC में, इन ट्राइंगल GBC में कितना एंगल है 30, तो 1030 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की जगह 87, लेकिन बेस की जगह पूरा x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई अभी करेंगे, पहले हम वैल्यू पुट की हमने यहाँ पे 1030 की 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा x प्लस वाई 87√3, 87 इंटू √3। अब हमारे पास जो y की वैल्यू आई है 87/√3,
ठीक है, उसको हम यहाँ पर पुट करके सॉल्व कर रहे हैं। हमने यहाँ पे पुट कर दी थी, उसको जब ट्रांसपोज करेंगे तो उधर जाके नेगेटिव हो जाएगी, और √3 तो आ जाएगा एलसीएम √3 इंटू √3। देखिए आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहते तो पहले 87 को भी यहाँ से कॉमन ले सकते थे, हैं? अगर आपने नहीं लिया है तो भी चलेगा। मैं आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा इसको, यहाँ पे 87 को कॉमन ले करके, तो आप ऐसे ही कर लीजिए। √3 इंटू √3 3, 87 का मल्टीप्लाई, 3 7 21, 261, ठीक है। ये बचेगा ऊपर 261 और ये 87 एज इट इज। तो इसमें से 87 को माइनस कर लेते हैं, यहाँ से 4 और ये 7 और ये 1, तो ये आ जाएगा बच्चों 174 अपॉन √3। अब देखिए आंसर को ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं, तो यानी कि ऊपर नीचे हम √3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। भाई रैशनलाइज तो करना पड़ेगा ना, नीचे रूट आ रहा है, तो बच्चों नीचे तो 3 हो जाएगा, √3 इंटू √3। तो जब 3 से अगर हम इसे कट करते हैं तो कितने टाइम्स, 3 5 जार 15, 24, 3 8 जार 24, √3 मीटर। ये लीजिए, यानी कि x निकल के जो आ रहा है वो आ रही है 58 √3 मीटर। तो बैलून ने x की वैल्यू ही तो AB के इक्वल है, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल इज 58 √3 मीटर, ठीक है। इतनी डिस्टेंस जो है बैलून ने कवर की। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। √3 की अगर वैल्यू रखनी है तो आप 1.732 रख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 13 और 14 जो दोनों कवर हो गए। अब आपकी पूरी हाइट एंड डिस्टेंस एनसीईआरटी कवर हो चुकी है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लीजिएगा। अगर आप बेल आइकन को हिट करेंगे तभी आपको सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे। और मैं अपने डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेजेस के लिंक दे दूंगा, जहां आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और अनअकैडमी पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूं, जहां पे मेरा रेफरल कोड है MOHITA, MOHITA। अगर आप मुझे वहां ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये रेफरल कोड ज़रूर यूज़ कीजिए, आपको 10% ऑफ हो जाएगा। वहाँ पर मैं लाइव क्लासेस देता हूँ, डेली पढ़ाता हूँ, तो आप मुझे कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगली वीडियो बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप शेयरिंग।